कि मधुमक्खी से क्या क्या फायदे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फायदा बताता हूँ मैं। पहला फायदा, अगर आपके 1 बीघा में 30 क्विंटल अगर अनाज होता है, हाँ, और वहाँ अगर आपने 10 बक्से मधुमक्खी के एक खेत में लगा रखे हैं, हाँ, तो ये मान के चलिए 4.5 क्विंटल अनाज होना गारंटेड है। उसमें मीन और मेक नहीं। 1 साल का 50 किलो से लेकर 1 क्विंटल शहद इकट्ठा कर सकते हैं। ये मधुमक्खी इम्पोर्टेड है, बाहर से विदेश से मंगाई हुई मक्खी है। अच्छा, ये मेड इन इटली मक्खी है। अच्छा, और इस मक्खी का वैरायटी का नाम है एपिस मेलिफेरा। ये इटली की मक्खी है। और उद्यान विभाग और एग्रीकल्चर विभाग के माध्यम से आपको सब्सिडी मिल सकती है। अगर राजस्थान में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में सब जगह अवेलेबल है। अगर मधुमक्खी पालन का आप काम करते हैं, हाँ, 1 बीघा भी जमीन नहीं चाहिए, जमीन पानी नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, कहीं भी कुछ भी जगह नहीं मिलती, आपके पास रहने के लिए घर के अलावा कोई जगह नहीं है, तो सरकारी कोई भी वन विभाग की कोई भी जमीन में मधुमक्खी के बक्से आप बेझिझक रख सकते हैं। कोई मना नहीं करने वाला। अगर आप इसको रख के आगे, तो ये मौत का सामान है। इसके पास मधुमक्खी पालक के अलावा कोई नहीं जाएगा। जमीन नहीं है और खेती से मुंह भी मोड़ लिया। अब मुंह मोड़ने के 2 कारण है। कारण ये हो गया कि हमने खेती में कुछ नवाचार नहीं किया, हम दिमाग नहीं लगाते। अरे बाप, ये मधुमक्खी पालन कौन करेगा भाई, मधुमक्खी काट लेगी। और काटती भी है, डंक भी मारती है, लेकिन डंक मारती है उससे ज़्यादा मेरे परिवार को भी पालती है। परागण क्रिया करती है। जो सब्जियां, जो फ्रूट खा रहे हैं, ये मेहरबानी है मधुमक्खी की। मधुमक्खी अपनी सेवा कर रही है, पूरे हिंदुस्तानियों की नहीं, पूरे वर्ल्ड की। और मधुमक्खी नहीं है तो परागण क्रिया खत्म। तो सर, ये तो किसान को व्यापारी बनाने वाली योजना है। ऑटोमेटिक व्यापार है। मुझे आपका कैमरामैन दिखाएगा, मेरा हाथ कोई काट रही है मक्खी? नहीं काट रही है। अगर काट भी लेगी तो इतना जहर नहीं कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा या भर्ती होना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। नमस्कार किसान साथियों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं राजस्थान के सीकर के अंदर खड़ा हूँ। आज मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार यहाँ के किसान खेती के अंदर नए नवाचार के उपयोग कर चुके हैं। और आप भी अगर खेती के अंदर नयापन नहीं ला रहे हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। अभी मैं सीकर के अंदर, आप बक्से देख के समझ ही गए होंगे कि अब मधुमक्खी पालन के अंदर खड़ा हूँ। और मधुमक्खी पालन क्यों जरूरी है, किस प्रकार से हम कर सकते हैं, और कौन इस मधुमक्खी पालन को कर रहा है। क्या बिना जमीन के भी अगर कोई किसान साथी मधुमक्खी पालन के अंदर कोई बिजनेस करना चाहे तो क्या वो कर सकता है। इन सभी बातों की आज पूरी डिटेल के अंदर हम जानकारी लेने वाले हैं। और अगर आपके पास अगर मधुमक्खी पालन आज से अगर पहले नहीं कर रहे थे, तो मधुमक्खी पालन अगर आज के बाद अगर आप करोगे तो आपकी फसल के अंदर क्या कुछ चेंजेस वो देखने को मिल सकते हैं। तो स्वागत है शौक जी आपका हमारे यूट्यूब चैनल। स्वागत है जी बीकाना किसान यूट्यूब चैनल वालों का, जो आप यहाँ पधारे। धन्यवाद सर। वैसे तो आपके कई वीडियो हमने पहले भी यूट्यूब के ऊपर देख चुके हैं, आज कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो है लेकर आ रहे हैं हम। तो अशोक जी, अगर मधुमक्खी पालन की बात करें तो अपन राजस्थान के अंदर, ऑल ओवर राजस्थान के अंदर देखिए, जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मैं बात करूं तो कोई भी किसान मधुमक्खी पालन नहीं कर रहा है। तो आपने मधुमक्खी पालन करने का कैसे सोचा? देखिए, मेरा नाम अशोक शर्मा है, सीकर जिले से हूँ मैं। 2 पंचायत समिति सिंगरौट मेरा गाँव है। मैं आपको अपना परिचय मैं खुद दे देता हूँ और बीकाना किसान के माध्यम से। अब देखिए, मैं कुछ नवाचार करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ और नवाचार करता हूँ, उसका रिजल्ट भगवान के हाथ में छोड़ता हूँ। भगवान देने वाला है, लेकिन करता नवाचार हूँ। वो हमने पिछले कई टाइम में देखा है। जी। अब मैंने मधुमक्खी क्यों चुनी? देखिए, मैं अखबार पढ़ रहा था, तो अखबार में एक लेख आया था कि मधुमक्खी पालन से लाखों की कमाई। बिहार का वो एक चैप्टर था, उसको मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि यार, ये मधुमक्खी की भी कोई लोग पालते हैं क्या? ये भी क्योंकि अपन राजस्थान के अंदर देखें तो मधुमक्खी से लोग डरते हैं, क्योंकि अपन नॉर्मली पानी के साथ ये बैठी रहती है। जी। अब मधुमक्खी पालन का जहाँ नाम आता है तो ऑटोमेटिक किसान हो, चाहे मेरे मित्र जो भी बीकाना किसान के माध्यम से आपको देख रहे हैं, हम लोग को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, एक डर हो जाता है कि मधुमक्खी पालन, यार मधुमक्खी कोई पाली जाती है क्या? हाँ दोस्तों, मधुमक्खी बिल्कुल पाली जाती है। मधुमक्खी किसान के लिए इतनी आवश्यक चीज़ है जितनी किसान के लिए हल का मतलब समझते हैं। खेती जोतने के टाइम जो हल की आवश्यकता होती है, उतनी आवश्यकता मधुमक्खी पालन की है। अब सवाल ये है कि किसान करता क्यों नहीं? बिल्कुल सवाल ये है कि किसान क्यों नहीं करता? किसान जागरूक नहीं, किसान को जानकारी नहीं, किसान को नॉलेज नहीं है कि मधुमक्खी है क्या। अब मैं आपको ये बीकाना किसान के माध्यम से मैं आपको अवगत कराता हूँ कि मधुमक्खी से क्या क्या फायदे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फायदा बताता हूँ मैं। पहला फायदा, अगर आपके 1 बीघा में 30 क्विंटल अगर अनाज होता है, और वहाँ अगर आपने 10 बक्से मधुमक्खी के एक खेत में लगा रखे हैं, तो ये मान के चलिए 4.5 क्विंटल अनाज होना गारंटेड है। उसमें मीन और मेक नहीं है।
अच्छा। अगर मेन में कोई भगवान ही कर सकता है, बाकी और कोई चीज़ ऐसी नहीं कि आपको नुकसान हो। दूसरी बात, मधुमक्खी से सिवाय फायदे के किसान को किसी भी एंगल से नुकसान नहीं है। पहला फायदा, आपकी पैदावार को बढ़ाती है। दूसरा फायदा, जो आप खेत में जहर डाल रहे हैं, आप अगर मधुमक्खी वहाँ लगाते हैं तो आपको किसी तरह की जहर डालने की आवश्यकता खेत में बिल्कुल भी नहीं है। दो फायदे। तीसरा फायदा, अगर आपके खेत में 10 बक्से हैं, हाँ। तो 10 बक्सों से आप आराम से 1 साल का 50 किलो से लेकर 1 क्विंटल शहद इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा। अब 1 क्विंटल शहद का मतलब समझते हैं आप? 1 क्विंटल शहद 450 रुपये किलो के हिसाब से आप जोड़ लीजिए कितना रुपए का शहद होता है। ये फ्री सेवा काम हो गई। दूसरी बात, अगर किसी रिश्तेदार को, अपने भाई बहन को या काका ताऊ को, किसी को आप शहद खिलाते हैं तो ऑर्गेनिक शुद्ध शहद खिला सकते हैं। मधुमक्खी आपके पैदावार बढ़ा रही है, शहद से आपको मुनाफा हो रहा है। अब शहद के बाद में एक चीज़ और है जो मैं अपना बिकाना किसान के माध्यम से बता देता हूँ कि मक्खी से 4 फायदे मोटे में बताए मैंने आपको। पहला फायदा, पैदावार बढ़ाती है। दूसरा फायदा, शहद। और तीसरा फायदा, पोलन। ये इंग्लिश के नाम है मधुमक्खी। ये जो है हम जो पाल रहे हैं, जो हिंदी के अंदर परागण बोलते जी हैं। उसको बोलते हैं परागण। हाँ। और इसके मधुमक्खी के लगभग नाम, जो मधुमक्खी पालन में जो लगभग नाम है वो इंग्लिश में। इंग्लिश में क्यों है? हाँ। कि ये मधुमक्खी इम्पोर्टेड है, बाहर से विदेश से मंगाई हुई मक्खी है। अच्छा। ये मेड इन इटली मक्खी है। अच्छा। और इस मक्खी का वैरायटी का नाम है एपिस मेलिफेरा। ये इटली की मक्खी है। और उद्यान विभाग और एग्रीकल्चर विभाग के माध्यम से आपको सब्सिडी मिल सकती है। अगर राजस्थान में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में सब जगह अवेलेबल है। और आपको एक मैं क्लिप भी दूंगा मैं, मोदी जी की आप क्लिप सुनना इस वीडियो के माध्यम से। शायद आपको बहुत बड़ी खुशी होगी कि मोदी जी अगर किसानों के लिए मधुमक्खी के बारे में इतनी ऊंची सोच सकते हैं तो हम लोग किसान क्यों पीछे बैठे हैं। तो आपके माध्यम से मैं अभी क्लिप भी दूंगा, आप क्लिप डाल देना आप, बिल्कुल। और देखना आप कितना वो आप लोग लाइक करेंगे उस वीडियो को। क्योंकि जब इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर जो आज जो जिसके दुनिया जिसको पूछती है, वो किसानों को कहाँ मधुमक्खी से आगे बढ़ाना चाहता है, वो क्लिप आप इसमें डालना, लोग सुनेंगे तो समझ में आएगी कि मधुमक्खी क्या चीज़ है। दूसरी बात दोस्तों, तीसरा फायदा, तीन फायदे हो गए। पहला फायदा पैदावार, दूसरा फायदा शहद, तीसरा फायदा पोलन। चौथा फायदा क्या है? आपको मान लीजिए आज 10 बक्से आप खरीद के लेके आए और उस मक्खी की आप देख रेख कर रहे हैं। मक्खी को पहली बात तो मैं क्लियर करता हूँ आपके माध्यम से, अगर मधुमक्खी पालन का आप काम करते हैं, 1 बीघा भी जमीन नहीं चाहिए, जमीन पानी नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, कहीं भी कुछ भी जगह नहीं मिलती, आपके पास रहने के लिए घर के अलावा कोई जगह नहीं है, तो सरकारी कोई भी वन विभाग की कोई भी जमीन में मधुमक्खी के बक्से आप बेझिझक रख सकते हैं, कोई मना नहीं करने वाला। दूसरी बात, हंसी आएगी किसानों सुन करके, दूसरी बात, अगर आप इसको रख के आ गए तो ये मौत का सामान है, इसके पास मधुमक्खी पालक के अलावा कोई नहीं जाएगा। और मौत का सामान कैसे, मैं आपको प्रैक्टिकली बिकाना किसान के माध्यम से भी दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा मौत कैसे। वो तो डर होता है ना मधुमक्खी पालन, तो इसके नज़दीक कोई नहीं जाएगा। अच्छा। अब सवाल ये है कि 10 बक्से आपने खरीदे, 10 बक्सों से आपकी खेती बहुत सुधर गई, आपको ये मान लिया 30% पैदावार अच्छी मिल गई, आपने शहद भी 50-60 हज़ार रुपये का बेच लिया, आपने 50-60 हज़ार रुपये पोलन भी बेच लिया। अब साहब और क्या फ़ायदा है? हमने तो 4 फायदे बता दिए, अभी आपने सुने 3 फायदे। चौथा फायदा यह है कि आज आपके पास 10 बक्से हैं और इसकी थोड़ी सी आप देख रेख करते हैं। देख रेख मतलब कि इसमें क्या क्या चीज़, अभी मैं आपके माध्यम से दिखाऊंगा, पूरा बक्सा खोल के दिखाऊंगा कि मक्खी में क्या क्या चीज़ है। इसमें एक तो रानी मक्खी है, एक बक्से में, इस एक बक्से में एक रानी मक्खी है। 8000 है तो वो मादा मक्खी ही, लेकिन वो अंडे नहीं देती। अंडे देने वाली एक रानी मक्खी है जो रोज के 1000 से लेकर 1500 अंडे रोज के देती है पर डे। तो उनसे पैदावार बढ़ती है, मक्खियाँ बढ़ती है। अब साहब मक्खियाँ बढ़ती है, मक्खियाँ करें क्या? तो मक्खियाँ बढ़ती है तो आप बक्से बढ़ा लीजिए। इसमें से अगर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आपके चैनल के माध्यम से अभी दिखाई देता हूँ मैं। अब ये देखिए, आपका कैमरामैन को कहूँगा यहाँ के दिखाएगा। सबसे मोटा फायदा, अगर आप पैदावार के अलावा आपको कुछ नहीं करना है कि साहब हम तो मक्खी को खोल के नहीं देखेंगे, हमको शहद नहीं निकालना है, हमको पराग नहीं निकालना है, तो ये देखिए दोस्तों, अगर ये पोजीशन आपकी हो गई, ये देखिए इसमें 9000 मधुमक्खी है भाई। अब इसको करना क्या है, इसमें से 2 छत्ते निकालने हैं। इसमें 2 छत्ते निकाल करके, अब मान लीजिए आपके पास 10 बक्से हैं, 2 इसमें से निकाले, 2 इसमें से निकाले, 2 इसमें से निकाले, 2 इसमें से, 2 इसमें से निकाले, तो आपके पास 2 नए बक्से और तैयार हो जाएंगे।
10 बक्से थे, आपको 12 बक्से हो गए। एक बक्से की मार्केट में आज की तारीख, आज के समय में 4,000 रुपये कीमत है, तो 8,000 रुपये की कीमत हो गई। ये कितने टाइम के अंदर हो जाता है? ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में, मात्र 2 महीने और कुछ नहीं करना, न हाँ। मक्की को खिलाना है, न पिलाना है, न सुलाना है, न खोलना है, न बंद करना है, न कुछ नहीं करना। करना क्या है, आपको 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जहाँ वातावरण हो वहाँ रखना है। अब इसमें एक ही दिक्कत है, किसान को जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत क्या है कि मान लीजिए अभी राजस्थान में अभी तो फूल है, बिल्कुल, अब मान लीजिए आने वाले 20 दिन 25 दिन बाद में, महीने बाद में फूल नहीं है, तो इसके लिए आपको इन बक्सों को दूर ले जा करके, यानी आप मध्य प्रदेश ले जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश ले जा सकते हैं, हिमाचल ले जा सकते हैं, जहां आपको हरियाली और 40 डिग्री के अंदर टेम्परेचर हो, वहाँ इस मक्की को आप ले जा करके माइग्रेशन कर दीजिए, उन बक्सों को रख के आ जाइए। जैसे आपने बात की कि मार्च और अपने जैसे आगे वाले मई जून के अंदर अपन बात करें तो उस टाइम, अगर जहाँ तक मेरी नॉलेज है, उस टाइम कहीं भी आपको पूरे भारत के अंदर ही फूल नहीं मिलेंगे। जी जी। उस टाइम किसान क्या करेगा? अब मैं बता देता हूँ उस टाइम क्या करेगा। हाँ। कि हिमाचल का नाम सबने सुना होगा। हाँ। सबसे बड़ा फायदा, मोटा फायदा बताया तो हिमाचल में दोस्तों, आप इसके मीडिया के माध्यम से देख लेना, आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे सब रिक्वायरमेंट आती है। हाँ। हिमाचल में सेब के बगीचे हैं, सेब के बगीचे में वो लोग रिक्वायरमेंट डालते हैं कि साहब हमको 50 बक्से चाहिए हिमाचल में, एक बक्से की हम 1,000 से 1,500 रुपया किराया देंगे 1 महीना के लिए। अगर वहाँ आप रखते हैं और मान लीजिए सेब का पौधा है, इसमें सेब लगती है 3 क्विंटल, और यहाँ मक्की लगा दी तो 4.5 क्विंटल सेब लगेगी। पहली बात तो सेब लगेगी ज्यादा, पैदावार तो बढ़ाती है। बिल्कुल। अब साहब पैदावार बढ़ाने की उसके बाद में क्या फायदा है, आपका जो फल होगा वो स्वस्थ होगा, बिना पेस्टिसाइड का होगा, बिना जहर मुक्त होगा, और स्वस्थ फल होगा। तो उसको तो ये फायदा हो रहा है कि एक पौधा जो 3 क्विंटल सेब दे रहा है, आपकी मक्की लगाती 4.5 क्विंटल उसको फल मिल रहे हैं। और आपको ये फायदा हो रहा है कि साहब राजस्थान में तो फूल नहीं, हम कहाँ ले जाएंगे, आपने हिमाचल जाके रख दिए। 20 दिन का नाम ले रहे हैं आप, 2 महीने तक मत हटाइए, कोई वहाँ से मना नहीं करने वाला, और किराया देंगे। एक बक्से का वहाँ ले जाकर रखने का आपको 1,500 रुपया किराया मिलेगा एक बक्से का। तो वो अपना ले जाने का किराया वहाँ से निकल गया? नहीं, ले जाने का और लाने का किराए के बाद में भी आपको पैसे बचेंगे, नुकसान किसी चीज का नहीं है। खाली राजस्थान में अगर आप मधुमक्खी पालन करते हैं तो 3 महीने, मई जून और जुलाई, अप्रैल लास्ट, मई जून और जुलाई, ये 3 महीने बहुत हार्ड है, बहुत कठिन है मधुमक्खी के लिए। तो इनमें 3 महीने में आपको नज़दीक है तो उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, या जहाँ ग्रीनरी हो, जहाँ नर्सरियाँ जिस एरिया में ज़्यादा हो, वहाँ 3 महीने इसको जिंदा रखने के लिए आपको इसको क्लाइमेट से बचाना है। सर, इसके अलावा कई लोग कहते हैं कि अगर अपन डिब्बे को कहीं नहीं ले जाए तो मधुमक्खियों को चीनी खिलानी चाहिए। जी बिल्कुल, इसके ऊपर भी आप मैं बताता हूँ। मैं अब लोग कई बार को शहद खरीदने वाले, कई जो बिना दिमाग के आदमी, वो कहते हैं साहब ये मधुमक्खी पालक वालों का शहद मत खरीदना। तो मैं भी पूछता हूँ, कभी कमेंट भी आते हैं, कभी फ़ोन भी आते हैं। मैं बोला भाई क्यों? बोला आप चीनी खिला करके इसका शहद निकालते हैं। तो दोस्तों, मैं आप बीकाना किसान के माध्यम से आज नीट एंड क्लीन कर देता हूँ। मैं कोई भी मधुमक्खी पालक, मेरी नज़र में जहाँ तक मेरा लोगों से संपर्क है, मेरा ऑल ओवर इंडिया पूरे भारत प्रांत में मधुमक्खी पालकों से संपर्क है। आज तक हमने आंख से देखा नहीं, या कोई सुना नहीं, या कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई कि मधुमक्खी पालक ने कोई मिलावट करके शहद बेचा होगा। अब चीनी साहब क्यों खिलाते हैं? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। चीनी 3 महीने, मई जून और जुलाई, मधुमक्खी को जिंदा रखने के लिए उसको भोजन की आवश्यकता। तो सर, मैंने सुन रखा है उस टाइम मधुमक्खी शहद ही नहीं बनाती, क्या ये? नहीं, उस टाइम शहद नहीं बनाती, खाली मधुमक्खी को भोजन के रूप में जिंदा रखने के लिए हम चीनी का घोल बना करके और डब्बों के बक्से के अंदर गिलास में डाल के उसमें डाल देंगे। या अगर खुले में डालना है, कि अगर मेरा एक ही फार्म है तो खुला प्लास्टिक बिछा करके पानी में घोलो और उसको डाल दो, उसके ऊपर घास डाल दो, मक्खी घास पे बैठेगी और अपना भोजन ग्रहण करेगी, ले जाएगी। स्टॉक कुछ नहीं होगा, उसका शहद हम नहीं निकाल सकते। शहद तो प्राकृतिक जो फूलों से लेके आती है उसका ही शहद बनता है, और उसका ही शहद मधुमक्खी पालक निकालता है, उसका ही शहद बेचता है। सर, अपन किसानों की बात करें तो आज किसानों के अगर अपने दिमाग के अंदर है तो एक छवि रहती है कि फटे पुराने कपड़े, टूटे फूटे उनके मकान, और आजकल अपन देख रहे हैं कि किसान के जब बात दिमाग में आती है तो आंदोलन जैसी छवि है जो अपने दिमाग के अंदर आती है। कहीं न कहीं किसान को आंदोलन करना भी हो सकता है, वो जरूरी हो, पर और बढ़ती हुई बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या आजकल अपने किसानों के बच्चों को देखने को मिल रही है। तो उसमें किसान चाहे गारड की नौकरी कर लेगा उसका बेटा, पर वो किसान का बेटा इस खेती के अंदर नहीं आना चाहता। और कहीं ना कहीं उसको स्कोप भी नहीं मिल रहा है। तो या फिर किसी किसान के पास खुद की जमीन नहीं है,
तो उनके लिए कितना अच्छा कारागार है वो मधुमक्खी पालन अब साबित हो मैं सकता है। आपके माध्यम से बेगाना किसान के माध्यम से बताता हूँ मैं आपको कि जमीन नहीं है और खेती से मुंह भी मोड़ लिया। अब मुंह मोड़ने के दो कारण है। कारण ये हो गया कि हमने खेती में कुछ नवाचार नहीं किया, हम दिमाग नहीं लगाते। अरे बाप ये मधुमक्खी पालन कौन करेगा भाई, मधुमक्खी काट लेगी, ये हो जाएगी वो हो जाएगी। अरे हम जो कर रहे हैं आपके सामने, मैं मधुमक्खी पालक हूँ, 4 साल से काम कर रहा हूँ। बहुत काटती है, बहुत काटती भी है, डंक भी मारती है, लेकिन डंक मारती है उससे ज़्यादा मेरे परिवार को भी पालती है। डंक मार करके आज तक आपने YouTube चैनल पर या कोई न्यूज़ पर ऐसा नहीं देखा होगा कि मधुमक्खी पालक को मधुमक्खियाँ काटने से उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा आपने नहीं देखा कभी नहीं आया। अगर ऐसा देखते तो आपको मोदी जी की क्लिप डालना, मेरी रिक्वेस्ट आपसे रतन जी, आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है वो क्लिप डालना कि इतने बड़े प्रधानमंत्री और मधुमक्खी के बारे में क्या बोल के गए हैं। वो वीडियो के अंदर आपको आगे देखने को मिलेगा, जो भी कंटिन्यू वीडियो देखा है उसको आगे वो क्लिप जरूर तो देखना। तो क्या है कि लोगों में नयापन कुछ नहीं हुआ और नवाचार नहीं चाहते। हम तो पारंपरिक खेती, साहब बाजरा बो लिया, गेहूं बो लिया, चने बो लिए, कभी हवा लग गई, कभी दीमक ने काट लिया, कभी ओले गिर गए, कभी और हो गया, कभी बारिश नहीं हुई और कभी पानी कमी आ गई, इसमें समाप्त हो गए। दूसरी बात, ट्रैक्टर और ये उर्वरक जो डाल रहे हैं, जहर जो डाल रहे हैं, इसमें हम लोग माइनस जा रहे हैं। हमने कभी दिमाग नहीं लगाया कि यार इसको छोड़ करके कुछ मधुमक्खी करें, कुछ पपीता करें, कुछ फल या करें, कुछ सब्जियां करें, ऑर्गेनिक करें, जैविक करें, उन पे ध्यान नहीं गया। सर बिल्कुल सही बात है। अगर मैं जब किसानों के पास जाता हूँ, मैं देखता हूँ किसानों के पास कोई भी अगर कोई बिजनेसमैन है, वो अपना पूरे साल का डेटा उसे पहले ही पता होता है कि अपना कितना खर्चा लगेगा। पर किसान इस चीज का कभी कैलकुलेशन करता ही नहीं कि अपना कितना लगेगा, कितना वापस आएगा, क्या रेट है वो रह सकते हैं। बाकी कोई भी व्यापारी वो अपना पूरा अनुमान लगा कि वो धंधा करता है। अब मैं आपको बताता हूँ बिकाना किसान के माध्यम से, आप अगर मधुमक्खी पालन करते हैं तो 0 बजट खेती हो जाएगी। आप जो 100 बीघा खेती कर रहे हैं उसकी बजाय 9 बीघा खेती कीजिए। आप चाहे सब्जी कर लीजिए, चाहे फ्रूट कर लीजिए, चाहे खेती कर लीजिए। जहाँ मधुमक्खी आप रखेंगे, पहली बात तो साइड बिजनेस, इसको बिजनेस में समझो आप। ये पशुपालन के साथ में जैसे हम लोग गाय भैंस बकरी पालते हैं, वैसे ही मधुमक्खी पालन है। इसको पालेंगे, पहली बात तो ये आपका खर्चा, यानी एक किसान का खर्चा 10 बक्सों से मेंटेन हो सकता है। जो आप अपना पर्सनल खर्चा करते हैं ना, वो मेंटेन कर देगी। दूसरी बात, सबसे बड़ा फायदा ये करेगी, कम से कम साल में अपने खेत में 20,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का जहर का पैसा बचाती है मधुमक्खी। वो कैसे बचाती है? बचाती है कि जहाँ अगर आप मधुमक्खी लगाते हैं, मधुमक्खी का नाम आते ही एक ही चीज दिमाग में आती है, मधुमक्खी क्या है। मधुमक्खी क्या है सबसे बड़ा सवाल है। आपके माध्यम से मैं क्लियर करता हूँ कि अगर आज पूरे भारत में मधुमक्खी खत्म हो गई तो आप साइंस उठा के देख लेना। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, छोटा सा किसान हूँ, आपके सामने बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। मैं किसान छोटा सा ही हूँ। सर किसान का कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, किसान किसान होता है। अब आपके माध्यम से मैं आपको क्लियर करता हूँ कि आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर लेना। अगर आज मधुमक्खी खत्म हो गई पूरे भारत प्रांत से, तो 4 साल बाद में आप कोई फल सब्जी फ्रूट कुछ नहीं खा सकते। परागण क्रिया करती है, जो सब्जियां जो फ्रूट खा रहे हैं, ये मेहरबानी है मधुमक्खी की। मधुमक्खी अपनी सेवा कर रही है पूरे हिंदुस्तानियों की नहीं, पूरे वर्ल्ड की। और मधुमक्खी नहीं है तो परागण क्रिया खत्म। अब वो 4 साल कैसे होगा? जो हवा में परागण रुका हुआ है उससे आपको पेड़ पौधे में 4 साल तक आप फल फ्रूट देख सकते हैं। 4 साल बाद में आपको पेड़ तो नजर आएगा, उसमें पत्ते नजर आएंगे, उसमें फूल नहीं आएंगे। अगर फूल भी आ गए तो आप भूल जाओगे इसमें कभी जिंदगी में फल लगेगा। तो ये परागण क्रिया में सबसे कारगर चीज़ है। अगर आपके पास कोई पौधा है वो नपुंसक है, जो ये मान लीजिए कि बांझपन है, अपनी भाषा में कहें बांझ पौधा है, वहाँ मधुमक्खी लगा करके आप रिजल्ट ले लीजिए। उस बांझपन को खत्म मधुमक्खी करती है, परागण क्रिया ये करती है और कमा के देती है। हमको मधुमक्खी को ला के रखना है, उसकी देख रेख करनी है, न इसको खिलाना पिलाना, न चराना उड़ाना। सर राजस्थान के अंदर कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनके अंदर अगर मधुमक्खी पालन किया जाए तो उनका रिजल्ट अपने को बेटर देखने को मिलेगा? अब आपको मैं गारंटेड बताता हूँ, मेरे नंबर भी, आप मेरे को फोन भी कर लेना कि ऐसा होता है क्या। पहली बात तो किसी भी तरह की सब्जी हो जिसमें फ्लावरिंग हो, चाहे गोभी हो, टमाटर हो, मिर्ची हो, एक बात हो, सौंफ हो, जीरा हो, अजवाइन हो, तुलसी हो, यहाँ तक कि सबसे इम्पोर्टेंट सरसों। और आपने आपके चैनल के माध्यम से मैं वो क्लियर कर देता हूँ कि लोगों ने चलते हाईवे रोडों पर जो इंडिया का भ्रमण करते हैं या राजस्थान भ्रमण करते हैं, आपको सर्दी के मौसम में सरसों की बुआई के टाइम में ऐसे बक्से रोडों पे, रोड से बहुत से खेतों में नजर आ जाएंगे। सर मैं अभी ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जब मैं हरियाणा साइड गया तो मैंने बहुत सारे सरसों के खेत के अंदर
या और भी खेत थे, बाकी सरसों के अंदर स्पेशली मैंने वो डब्बे रखे हुए देखे। अब जिस किसान के खेत में डब्बे रखे हुए हैं, हाँ उस किसान को आप जाके पूछो कि मधुमक्खी से आपको नुकसान हुआ या फायदा हुआ, वो पहली बात बोलेगा कि भाई साहब बहुत बड़ा फायदा क्या हुआ कि साहब उसमें एक चेपा रोग होता है, फंगिसाइड होती है, वो नहीं लगा मधुमक्खी से। हाँ। दूसरी बात और क्या फायदा हुआ जी, और हाँ। फायदा ये हुआ जी, सरसों का दाना बहुत अच्छा तैयार हुआ। सर जी और क्या फायदा हुआ, और फायदा ये हुआ जी, एक स्प्रे करना पड़ता हमको चेपा रोग के लिए, वो स्प्रे के 10-15-20 हज़ार रुपये बच गए। यार मधुमक्खी वाले अच्छे आए हमारे लिए। अब उनको तो ये फायदा हो रहा है। और सरसों का आपका शहद तैयार हो गया, शहद बेचिए आप, मधुमक्खी बेचिए, मधुमक्खी बढ़ा करके मधुमक्खी बेचिए, पराग बेचिए, और परागण क्रिया कर ही रही है और पैदावार बढ़ा रही है। इससे बड़ी और कमाई आपको किसान को क्या चाहिए। सर तो मैं आपके बिकाना किसान के माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी मेरा ये आप चैनल देख रहे हैं, आपके माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट प्रार्थना करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मधुमक्खी पालन करना चाहिए। अब करें कैसे, आप मेरे नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, और भाई साहब से ले लेना आप, इनसे भी, ये भी नंबर शायद डाल देंगे मेरे। आपको किसी को मधुमक्खी पालन करने की आवश्यकता हो, शौक हो जाए, तो आपको गवर्नमेंट से मधुमक्खी मिल सकती है सब्सिडी पे। राजस्थान गवर्नमेंट में भी सब्सिडी सिस्टम है, ऑल ओवर इंडिया में सब्सिडी सिस्टम है। कम से कम 10 बक्से ले सकते हैं आप सब्सिडी पर, ऊपर से ऊपर 50 बक्से गवर्नमेंट दे रही है। एग्रीकल्चर विभाग का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग का, उसमें से मतलब आपको सब्सिडी मधुमक्खी मिल जाएगी। अगर मान लीजिए आपको चाहिए कि हम तो साहब आपका वीडियो देखते ही बहुत प्रोत्साहन मिला, अच्छे हमको नॉलेज हुआ, हम तो मधुमक्खी खरीदेंगे, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं किसी मधुमक्खी पालक भाई का नंबर दे दूंगा, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। अच्छा, तो ये आप किसानों के लिए ये सुविधा आप जी जी जी, उपलब्ध हाँ करवा सकते हाँ, हैं। वो करवा सकता हूँ मैं। और मधुमक्खी पालन में किसी तरह की समस्या आए, किसी तरह की दिक्कत आए, मैं जहाँ तक जितना जानता हूँ, 4 साल का मेरा अनुभव है, मेरे से आप कॉन्टेक्ट कर लेना। और अभी बहुत बड़ी खुशी की बात आपके माध्यम से बताता हूँ, मैं इतना बड़ा किसान तो नहीं हूँ, मेरे को राजस्थान में शहद का उत्पादन में प्रोत्साहन किया है, और शिखर के एसपी साहब ने मेरे को प्रशस्ति पत्र दिया, वो भी आप फोटो डाल देना, तो लोगों को मालूम तो पड़े कम से कम, अभी परसों ही हुआ है। अच्छा। और अच्छे किसानों में चयन भी मेरा हुआ है। इसके लिए तो सर हम आपको बहुत बहुत बधाई देना बहुत चाहेंगे। बहुत बधाई आपको भी, और जब मेरे दर्शकों को भी, जो मेरे दर्शक भाई देख रहे हैं, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और सर अपन शहद की बात करें तो इसमें क्वालिटी कैसे तय होती है कि ये क्वालिटी का शहद है अपना, किस फसल के तौर पे होती है या कोई मधुमक्खी के तौर पे? देखिए, अगर कंपनियों को आप शहद बेचते हैं, हाँ। तो आपको ऑनलाइन मार्केट, आपको बेचने के लिए शहद पे, हाँ पहले एक और क्लियर करता हूँ मैं। अब साहब मधुमक्खी पालन तो कर लिया, शहद हमारे पास हो गया 10 क्विंटल, कहाँ बेचें? सबसे बड़ी समस्या की बात करें तो यही है। हाँ, कहीं नहीं बेचना है आपको, कहीं भी नहीं बेचना है। पहली बात तो कंपनियों का नंबर, आप किसी मधुमक्खी पालक भाई से कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए, आप कॉन्टेक्ट करिए, फोन करेंगे, गाड़ी आएगी, पेमेंट करेगा, पूरा माल उठा के ले जाएगा। अब रेट तो वो समय के हिसाब से तय होगी। अब वहाँ नहीं बेचना आपको। आपको कहाँ बेचना है, आपके पास वैरायटी है। वैरायटी क्या है साहब? पहला नाम तो मस्टर्ड इंग्लिश वर्ड है, सरसों का शहद। दूसरा नंबर सौंफ का शहद। तीसरा नंबर झाड़ी, जिसको बेरी बोलते हैं हिंदी में, बेरी का शहद, खेजड़ी का शहद, और अजवाइन का शहद, तुलसी का शहद। जितनी वैरायटी का शहद अगर तैयार होता है ना, वो सिर्फ मधुमक्खी पालक भाई के पास होता है। अगर आप किसी कंपनी को बोलोगे साहब मेरे को अजवाइन का शहद चाहिए, तो वो कंपनी आपको अजवाइन का शहद प्रोवाइड नहीं करवा सकती, क्योंकि वो तो जाती है, पूरा मिक्स हो जाता है, कौन सा क्या मिक्सिंग होकर के एक साथ ही सेल करती है। आपको घर बैठे बढ़िया शुद्धता के साथ में आप अपनी पैकिंग कीजिए, और अपने गाँव तक, अपने दुकानों तक, एक दो बार थोड़ी दिक्कत होगी, फिर लोगों को मालूम पड़ेगा कि यहाँ जैविक और शुद्ध शहद है, तो अपने आप आपसे कॉन्टेक्ट कर लें। आज मेरी हालत ये है कि मेरे को कहीं शहद बेचने की आवश्यकता नहीं है। तो सर ये तो किसान को व्यापारी बनाने वाली योजना है, ऑटोमेटिक व्यापारी। इसके लिए कुछ आपको नया कुछ करना ही नहीं है, आपको अपनी खेती करनी है, अपना पशुपालन करना है। अब आपको बगीचा जो संभालना है, उसको संभालने के साथ साथ में इसको ला के रखनी है, इसकी थोड़ी सी देख रेख करनी है। तो ये सर अगर कोई गांव के अंदर खोले तो बहुत अच्छा बिजनेस, बहुत अच्छा काम है। मैं तो सबसे कहूँगा, सबसे आग्रह करूंगा कि मधुमक्खी पालन पर बहुत ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा, और एक बार पैसा लगाना, लाइफ टाइम कमाइए। मधुमक्खी का सबसे बड़ा बताता हूँ मैं आपको, अगर गर्मी में आपने बचा ली, टेम्परेचर में अगर 40 डिग्री के अंदर से आप कहीं रखते हैं और मधुमक्खी बच गई, उसको वही मरने नहीं देना है, क्योंकि 40 डिग्री से ऊपर की गर्मी है ना, मधुमक्खी सहन नहीं कर सकती। इसके लिए आपको थोड़ा दूर दराज ले जाना होगा। अच्छा सर, एक बार आप बता दीजिए कि गर्मी, ठंडी और बारिश के अंदर वो किसान इसको कैसे बचाए? आपको बारिश में खाली, जैसे अभी हाइट पे मेरे बक्से रखे हुए हैं, हाइट जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ बक्से नहीं रखने हैं, चाहे वो तालाब है, चाहे मेड़ है, चाहे जंगल है, चाहे वन विभाग की जमीन है, चाहे अपना खेत है। एक बात तो ये, और बाकी कितनी बारिश हो आपको देखने की जरूरत नहीं है, कितनी ठंड पड़े आपको देखने की जरूरत नहीं है। खाली
गर्मी से मधुमक्खी को बचाना है। अच्छा, एक आपको लगे कि यहाँ पूरे फूल खत्म हो गए हाँ, तो उसको थोड़ी दूर ले जाना है। अब दूर ले जाए कहाँ? हाँ, ये मधुमक्खी पालन का आप काम करेंगे तो एक से एक दूसरे का कांटेक्ट हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा, अपने आप बता देंगे लोग कि यार वहाँ जाओ, वहाँ फूल है, वहाँ हमने जगह कर रखी है। किसी के खेत में आप ले जाकर रखेंगे तो कोई तो 500-400 रुपये किराया ले लेता है, हाँ। महीने 2 महीने का, कोई फ्री सेवा भी है। ऐसा सर मधुमक्खी की अगर बात करें तो मैं कई बार किसानों के जब फेसबुक के ऊपर पोस्ट देखता हूँ तो वो बोलते हैं यार कोई अगर मधुमक्खी पालक भाई है तो वो हमारे खेत के अंदर बक्से रख सकते हैं, तो इसमें किसान को भी फायदा और मधुमक्खी पालक को भी फायदा। अभी देखिए, मैंने राजस्थान की बता रहा हूँ, राजस्थान हाँ। पिछले साल मैंने मेड़ता सिटी, एक एरिया है हमारा यहाँ, हाँ, नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वहाँ मधुमक्खी लगाई थी। हाँ। लोगों को इतना फायदा हुआ कि मेरे पास इतने फ़ोन आ रहे हैं कि भाई साहब मधुमक्खी कब लेके आ रहे हो। वहाँ सौंफ की खेती होती है बम्पर, वहाँ से 20 किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर जी समय हो गया, मधुमक्खी लेके आओ, हमने सरसों फ्लावरिंग स्टार्ट होगी, सौंफ के फूल स्टार्ट हो गए, हाँ, कब आप लेके आ रहे हैं? अच्छा, क्यों? कि उनको फ़ायदा हुआ, उनकी वैरायटी तैयार हुई, उनको जहर का पैसा बचा है, जहर का जो स्प्रे करते हैं उसका पैसा बचा है, सौंफ अच्छी तैयार हुई और ज़्यादा मात्रा में हुई। इसके लिए लोग बहुत खुश हैं और किसान चला के फ़ोन कर रहे हैं। किसान साथियों अभी ये जो टोपी लगा लिया क्योंकि सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है, तो सर अभी आप इन डब्बों को खोल के भी दिखा दीजिए किस प्रकार यहाँ इसके अंदर मक्खियाँ आती जाती है। पहले तो वो दिखाओ आप ढके हुए के अंदर आती कैसी है मक्खियाँ, बाद में आप खोल के दिखाओ। देखिए, ये इसका गेट है, अच्छा, ये देख रहे हैं आप मेरी उंगली के पास, हाँ, ये इनकमिंग है, ये आउट गोइंग है, यहाँ से जाती है मक्खी, यहाँ से आती है। 8000 मक्खियों का अप डाउन का रास्ता यही है। अच्छा, इनमें एक रानी मक्खी है हाँ, जो कहीं बाहर नहीं निकलती, उसकी सेवा ये पर्दा करती है। अच्छा, बाकी है तो मादा मक्खियाँ ही, हाँ, लेकिन वो अंडे नहीं दे सकती, वो कभी गर्भवती नहीं हो सकती। वो गर्भवती श्रमिक का काम करती है। वो श्रमिक मक्खी है, हाँ। कर्मिक मली, ऐसे मली है, वो कमेरी मक्खी है, पूरी श्रमिक है। हाँ, इसकी सेवा में सब लगे हुए हैं। अच्छा, और राजा महाराजाओं में कैसे सेवा होती थी, हाँ, वैसे इस रानी की सेवा होती है। रानी का काम है सिर्फ अंडे देना। कितने अंडे देती है सर ये लगभग सर ये रोज का 1000 से 1500 अंडे नॉर्मल से नॉर्मल देती है। इस टेम्परेचर के हाँ, अंदर? इस टेम्परेचर के अंदर। अच्छा, और गर्मी में थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी 1000 से 800 हो जाता है। अच्छा, बाकी कंटिन्यू इसका काम, रानी का काम है अंडा देने का। हाँ, और बाकी पब्लिक का काम है शहद लाना, पराग लाना, पानी लाना, बच्चों की सेवा करना और साफ सफाई रखना। हाँ। अभी मैं दिखाऊंगा आपके चैनल के माध्यम, ये देखिए। अगर ये काट ले तो सूझेगा नहीं फिर? नहीं, अगर काटेगी तो फिर हम काम कैसे करेंगे? अच्छा, और ऐसे हम काटने से डरेंगे तो फिर धंधा काम कर, मधुमक्खी पालन तो करेंगे ये तो कैसे? सर आप बिल्कुल हाथों से इसको उठा नहीं, रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। आपको हाथ में पकड़ाऊंगा अभी मैं, कैसे कैसे काट लेगी, ये देखिए। आप भी आराम से हाथ लगा लीजिए, कहीं काटेगी तो हमारी जवाबदारी है। अच्छा, और अगर काट भी लेगी हाँ, तो ये भूल जाओ कि कोई आदमी की मौत या मृत्यु हो सकती है मधुमक्खी से, ऐसा कुछ नहीं है। और सर आप पकड़ लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए कितनी सारी मधुमक्खियाँ हैं वो इसके अंदर। ये पूरा ये छत्ता पूरा ऑटोमेटिक आता है या फिर यही नहीं बनाते नहीं, ये सब काम इसमें जो भी बक्से में है, लकड़ी हाँ। की फ्रेम हम डालते हैं अच्छा, और एक शीट बना के डालते हैं बोम की। अच्छा, उसके अलावा जितना काम है मधुमक्खी का, हमको काम इतना ही है, शहद निकालना है, पराग हाँ। निकालना है और बेचना है, और कुछ भी काम नहीं है। तो शहद ये और जो- पराग में क्या अब देखिए, डिफरेंट होता है लोगों को डर लगता है ना। सर? हाँ, अब मैं दिखा रहा हूँ, मेरा हाथ है, ये हाँ। देखिए जो चमक रहा है, हाँ, ये हाँ, शहद है, ये देख लीजिए मेरा हाथ है। हाँ, आराम से आपका कैमरामैन दिखाएगा, मेरा हाथ है। कोई काट रही है मक्खी? नहीं, नहीं काट रही है। हाँ, अगर काट भी लेगी हाँ, तो इतना जहर नहीं कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा या भर्ती होना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अगर किसी को रिएक्शन हो रहा है तो नॉर्मली 1-2 बार रिएक्शन होगा, उसके बाद रिएक्शन भी नहीं होगा। अच्छा सर, शहद और पराग में क्या डिफरेंट होता है? देखिए, पराग का नाम है इंग्लिश में सुपर फूड। हाँ, मैं आपको आपके माध्यम से क्लियर कर देता हूँ, पराग का नाम है सुपर फूड। पराग एक बहुत ही बेस्ट कीमती आयुर्वेदिक औषधि है। हाँ, अगर कोई समझने वाला हो तो आप गूगल पर सर्च करो कि पराग का मीन्स क्या होता है। हाँ, पराग बेच करके आप बहुत मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, पराग की कीमत बाजार में 1500 से 2000 रुपये किलो का दाम है। अगर आपके पास 50 बक्से हैं हाँ, तो रोज का 1 किलो पराग आराम से निकाल सकते हैं सीजन में। खाली गर्मी में ऑफ सीजन में आप शहद नहीं निकाल सकते, अच्छा। ओ सॉरी, पराग नहीं निकाल सकते। अब और सर ये इसके ऊपर बोरी क्यों डाल ये रखी बोरी आपने? इसलिए कि टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, और कोई बाहरी कीड़ा आकर के इस ढक्कन के अंदर से, ये ढक्कन थोड़ा लूज आता है कंपनी का, हाँ, तो बाहरी कीड़ा आकर के आक्रमण नहीं करे, अच्छा, इसके अंदर घुसे नहीं। घुसेगा तो मक्खी का काम मार तो देगी अंदर ही उसको, चाहे कितना बड़ा आप इसमें कुछ भी डाल दो, क्यों अंदर सफाई कर्मचारी है, हाँ, पानी लाने वाले हैं, रानी की सेवा करने वाले हैं, बच्चों को खाना खिलाने वाले हैं, हाँ, सब पूरे श्रमिक कर्मचारी, पूरा डिपार्टमेंट है अंदर। लेकिन अगर बाय द वे मान लीजिए कोई दुश्मन आकर के अंदर अटैक करता है तो हाँ। अंदर मार करके इसको बाहर निकाल देगी। नया किसान अगर मधुमक्खी पालन करना चाहे तो उसको किन किन बातों का ध्यान में रखना ध्यान चाहिए? कुछ नहीं रखना है आपको, न जमीन की जरूरत है, न हाँ। पानी की जरूरत है, न बिजली की जरूरत है, किसी चीज़ की जरूरत है। और मैं तो सबसे आग्रह करता हूँ,
आपके बीकाना किसान के माध्यम से हाँ। कि ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खी पालन कीजिए। और किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ये सर जी मेरा नंबर दे देंगे, आप मेरे से इसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। अच्छा, आप सर किस नाम से शहद बेचते हो? अगर कोई आपसे शहद मेरा खरीदना नाम चाहे तो? मैं आपको आप चैनल भी देख लीजिए, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, हाँ। शेखावाटी बी फार्मिंग के नाम से चैनल है मेरा। और अपने उस ब्रांड के नाम से मैं शहद बेचता हूँ। हाँ। यहाँ तक कि आज आपको खुशी होगी, बताया मैं आपको हाँ। कि सरकार की ओर से हमको मौका मिला और नेक्स्ट मौका फिर बुकिंग हो गई। अभी हमको माउंट आबू जाना है, हाँ। 20 से 29 तक में हमारा प्रोग्राम रहेगा। तो हमको अगर- बाहर बेचने की आवश्यकता नहीं, क्यों नहीं है हाँ। कि हम शुद्धता के साथ और जैविक हाँ। और शुद्ध ये दोनों पे ध्यान देते हैं। और दोनों ही दो चीज़ है मेरे पास, आपको दिखाया कि ये फार्म देख लीजिए तैयार है। हाँ। अभी इसमें पपीता होने वाली है, पपीता वाली ज़मीन तैयार है, सब रेडी कर रखिए। अभी नेक्स्ट टाइम आएंगे हाँ। ये बीकाना किसान वाले, तो हाँ। आपको वीडियो 6000 पौधों का इस गांव में आपको पपीते का देखने को मिलेगा। वो पूरी आपकी निगरानी में होगा? बिल्कुल बिल्कुल। रखनी चाहिए अपने को। सेफ्टी कुछ नहीं, नया आदमी है हाँ। तो टोपी लगाइए, हाँ। हाथों में ग्लव्स पहन लीजिए। अच्छा। 1-2 बार काम करेंगे, 2-3 दिन काम करेंगे, आपका डर निकल जाएगा। फिर कोई टोपी की जरूरत है, कोई कैप्स की जरूरत है, कोई ग्लव्स की जरूरत है। अच्छा। और मक्खी काटती है, ये सच्चाई है, इसमें कोई गलत नहीं है, काटती नहीं है मक्खी, काटती है, डंक भी मारती है। लेकिन ये नहीं कि आदमी कोई मर जाए या हॉस्पिटल ले जाए, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो आज 40 लाख मधुमक्खी पालक ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत प्रांत में, और ये बहुत बड़ा नंबर होता है। हाँ जी। और अगर मधुमक्खी पालक नहीं है तो शहद का उत्पाद आज ये मान लीजिए कितना रिक्वायरमेंट है। और ये आपका जो कोरोना काल है उसके बाद लोगों को पहचान हुई शहद की वैल्यू क्या है। और इसकी डिमांड तो आने वाले टाइम में भी बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा रहेगी, एक्सपोर्ट क्वालिटी है, बाहर जाती है। हमारा जो मधुमक्खी पालकों का जो शहद है ना, वो 20% ही यहाँ से है, बाकी तो पूरा विदेश जाता है शहद। क्योंकि अब लोगों को भारत में तो अब लोग जानने लगे कोरोना के बाद में कि शहद की वैल्यू क्या है, कीमत क्या है। कोरोना के बाद बहुत हाँ कुछ जी, बदल हाँ जी, चुका हाँ है। जी। के अंदर अपने बहुत कुछ खोया भी है और बहुत कुछ सीखा भी है कोरोना के अंदर। और बाकी मधुमक्खी पालन का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना होगा। अगर हमसे कोई क्वेश्चन छूटा है तो आप स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहे होंगे, यहाँ से आप इनसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, या आप कमेंट में भी हमें कोई भी आपका सवाल हो तो वो पूछ सकते हो। मिलते हैं जल्दी कुछ इनोवेटिव, कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर कर दो। अगर आप मधुमक्खी पालन नहीं भी कर रहे हो फिर भी आपको ये वीडियो बड़ा ही फ़ायदा पहुंचा सकता है। और अगर आप ऐसा भी कर सकते हो, आप खुद मधुमक्खी पालन नहीं कर रहे हो तो कोई मधुमक्खी पालन कर रहा है उसको अपने खेत के अंदर लाओगे तो भी आपका फ़ायदा ही होने वाला है, उसके अंदर कोई नुकसान नहीं है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।